हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस हैं। ये देखो लिखा हुआ है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। मतलब हमें प्रूव करना है। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मैंने अभी इसका पार्ट 1 लिखा है, इसके कई सारे पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 में सारे पार्ट्स करवाऊंगी। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। इसको हमें प्रूफ करना है, इसके इक्वल दिखाना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ऐसे प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस के लिए हम पहले एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते करते आरएचएस तक ले जाते हैं। कई बार हमें एलएचएस आरएचएस को अलग अलग भी सॉल्व करना पड़ सकता है, मतलब हमें इक्वल दिखाना है, दोनों ही साइड में जो भी आएगा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो जब इस तरह के एक्सप्रेशंस दिए हो, जैसे कॉसेक है कॉट है, तो इसको भी हम सिंपल फॉर्म में तोड़ सकते हैं, साइन और कॉस के टर्म्स में तोड़ सकते हैं। तो बस इसमें हमें यही सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखो कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और माइनस कॉट थीटा होता है हमारे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और होल स्क्वायर लगा है तो हम होल स्क्वायर लगा देते हैं। आगे इसको ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व कर दें। देखो दोनों के नीचे साइन थीटा है, तो बिल्कुल सिंपल, हम नीचे साइन थीटा, इसका एलसीएम तो साइन थीटा ही होगा, और ऊपर हमारी नंबर जो जैसी है वैसी ही रहेगी, क्योंकि जब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो ऊपर कुछ चेंज नहीं होता। अब हम इसको होल स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, होल स्क्वायर का मतलब क्या है, कोई भी नंबर 2 बार, कोई भी नंबर 2 बार। तो अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा जो हमारा 2 बार है, होल स्क्वायर मतलब 2 बार, तो इसको हम 2 बार लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा लिख लिया। नीचे साइन थीटा स्क्वायर, तो इसमें भी है, इसमें भी, दोनों में है, तो नीचे वाले को हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा साइन स्क्वायर हमें लाना क्या है, आप अपना राइट हैंड साइड बिल्कुल ध्यान में रखो, क्या लाना है, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, ये लाना है। ठीक है, तो साइन नीचे हमारे पास तो कॉस का टर्म नहीं आ रहा है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा तो आया है, तो अपनी ये आइडेंटिटी याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसा होता था ना। तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा उधर हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी याद है ना। तो बस अब इस साइन स्क्वायर थीटा को हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है। तो चलिए इसको मैं इधर ले आती हूँ। तो हमारा पहले ऊपर का तो जैसा है वैसा ही लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में भी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब नीचे हम साइन स्क्वायर थीटा को इसमें चेंज कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम ध्यान से देखें तो हम ऐसा नहीं पाते हैं, 1 को 1 की स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, क्या होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी दूसरे में, ऐसा होता है ना। तो बस अब वही करने जा रहे हैं, ए की जगह पे 1 है, बी की जगह कॉस थीटा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में आ जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर नीचे ये कट जाएगा, एक कट बचेगा क्या हमारे पास, ये हमारे पास बचेगा ऊपर एक 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। देखो हमारा राइट हैंड साइड आ गया ना। तो बस अब हमने प्रूव कर लिया, हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये सिर्फ प्रूव्ड क्लिक करके छोड़। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है ना। तो हाँ बच्चों, तो ये 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। देखिए इसमें भी हमें प्रूव करना है, ये एक्सप्रेशन दिया है 2 से 1 इक्वल हमें दिखाना है। तो LHS से वैसे ही स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें हमें क्या करना है, ये तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है कॉस और साइन के टर्म्स में, तो बस इसमें हम जैसे फ्रैक्शन का हम सम करते हैं ना, उस तरह से करेंगे। तो फ्रैक्शन के सम में क्या होता है, जैसे इनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, उनका एलसीएम दिया जाता है, तो अब इसमें अलग अलग एलसीएम का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई। तो हमारा ये ऐसा हो जाएगा, नीचे एलसीएम इसका ऐसा होगा 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। ठीक है, अब ऊपर क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उससे एलसीएम को डिवाइड करते हैं, फिर जो आता है उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो करते हैं ना। अब हमारा देखो एलसीएम ये है, अब डिनोमिनेटर इसका 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, मतलब कॉस ए बचेगा, दैट मींस कॉस ए का कॉस ए से मल्टीप्लाई हुआ, तो ऐसा हो गया। इस तरह से आप समझ लो, कॉस स्क्वायर ए और प्लस यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ये
हाँ, तो अगले स्टेप में हम क्या करें, यहाँ 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला हम लगा के यहाँ खोलेंगे। देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला आता होगा, बहुत सारे बच्चों को आता होगा, लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा होता है ना। तो इसको हम इसी तरह से खोलेंगे। तो ये अपना कॉस स्क्वायर ए, तो ऐसे लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ ए स्क्वायर मतलब 1 की स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, दैट मीन्स 2 साइन ए। ठीक है, नीचे हमारा जैसा है वैसा ही रहने देते हैं अभी, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर अगर एक साथ होता है तो 1 के इक्वल होता है ना। तो चलो पहले इसको एक साथ लिख लो, या ऐसे भी लिख सकते हो इसकी जगह 1, समझना है इसलिए पहले हम इसको एक साथ लिख के दिखा देते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको पहले लिख लिया, 1 को हम बाद में लिख लेते हैं, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। बिल्कुल एक एक स्टेप में कर रही हूँ, इससे आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। कोई स्टेप छोड़ देने से कभी ऐसा हो सकता है कि ना समझ में आए, इसलिए पूरा एक एक स्टेप में कर रही हूँ। तो अब ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा मैं इधर ले जाती हूँ, अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों मिला करके 1 हो गया, 1 और प्लस एक 1 है हमारे पास 1 प्लस 2 साइन ए। आइडेंटिटी सारी अच्छे से लर्न करके रखो जिससे कि कोई गलती ना हो और जहां जरूरत पड़े वहां पे यूज कर सको। नीचे हमारा जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, देख रहे हैं ऊपर वाले में दोनों टर्म्स में 2 है तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं हम। तो अगर हम 2 कॉमन निकाला तो यहाँ क्या आ गया 1 आ गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं 1 प्लस साइन ए दोनों में होते कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा 2 अपॉन कॉस ए, या हम उसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। अब देखो अपना राइट हैंड साइड 2 से के लाना है ना, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए ही तो होता है। तो आ गया हमारे पास 2 सेक ए। तो बस ये हमारा प्रूव हो गया, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर। तो चले अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, ये हमें दिखाना है। तो देखो ये tan और कॉट के टर्म्स में है, तो पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ते हैं साइन और कॉस के टर्म्स में, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन में उतारने में मैं यही से आगे प्रोसीड कर रही हूँ। तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो LHS हमने लिख लिया है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब फिर नीचे ये तो हमारा tan थीटा तोड़ के इतना लिख लिया, 1 माइनस कॉट थीटा, तो 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये पहले वाले टर्म का हो गया, टूट गया। अब आगे प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ भी ऐसा ही करेंगे। कॉट थीटा को हम लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे 1 माइनस tan थीटा हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ऐसा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा इधर आ जाएगा, तो ऐसा बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इस पूरे के नीचे में आ जाएगा साइन थीटा, प्लस इसी तरह इसमें भी कर लेते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और पूरे के नीचे हो जाएगा ये कॉस थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, देखो जब एक के नीचे एक 4 नंबर्स आ जाती हैं तो फिर नीचे वाली नंबर को मल्टीप्लाई करके उल्टा कर देते हैं। तो वही हम करने जा रहे हैं। ऐसा हो जाएगा ये साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा हो गया ऊपर और नीचे हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एक मिनट, नीचे हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये इसका हो गया प्लस। अब इसमें भी इसी तरह से हम कर लेते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ना। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हमारे पास ऐसा हो जाएगा कॉस थीटा और इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में। ठीक है, प्लस इसी तरह इसमें कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे साइन थीटा और ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब अगला स्टेप मैं इधर ले जाती हूँ, बड़ा सवाल है, थोड़ा ध्यान देना। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दो तो देखो नीचे का डिनोमिनेटर देखो, जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अगर ब्रैकेट के अंदर के नंबर सेम हो तो हमें एलसीएम लेने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक, जो अगर सेम नंबर होगी तो ये नंबर एक ही बार लिखेंगे और बाकी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ऐसा लिख के एलसीएम नीचे का हो जाएगा। तो हो सकती है सेम, मतलब अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस हमारा यहाँ पे आ जाएगा, जो ये प्लस लग रखा है ना यहाँ पे आ जाएगा माइनस और इस नंबर को भी हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना देते हैं। तो चलिए अगला स्टेप हम इसी तरह करते हैं, एक एक स्टेप कर रही हूँ, इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ सीधा, लेकिन कहीं फिर समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, इसलिए पूरा एक एक स्टेप में करके दिखा रही हूँ। तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, यहाँ से माइनस कॉमन लेके ये माइनस चला जाएगा यहाँ और ये नंबर बिल्कुल ऐसी बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा, अभी ये पहला वाला जैसा है वैसा ही रहने देंगे, अभी इसमें कुछ नहीं करना है हमें। कॉस थीटा ब्रैकेट में हमारे पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से माइनस कॉमन लेके यहाँ लाने वाले हैं तो माइनस हम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा और ब्रैकेट के अंदर ऐसी नंबर आ जाएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यही इक्वल नंबर लाने के लिए ही हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, अब हम एलसीएम ले लेंगे इजीली। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसा हो जाएगा। देखो साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ऊपर अब क्या कैसे आएगा, देखो क्या करते हैं हम, जो एलसीएम होता है उसमें से डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं उसको। तो अगर इस डिनोमिनेटर से हम इसको डिवाइड करें तो क्या होगा, देखो ये इसको काट देगा, कॉस थीटा काट देगा, बचेगा क्या, सिर्फ साइन थीटा बचेगा। तो ये साइन थीटा जो है साइन स्क्वायर थीटा से जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा साइन क्यूब थीटा माइनस इसी तरह इसमें ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब देखो अब इसमें हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा जो कि हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है आप लोगों को अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं देखो इधर लिख देती हूँ। ऐसा होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है, एक ब्रैकेट में तो ए माइनस बी और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी ऐसा होता है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हम यूज करने वाले, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो सबसे पहले ए माइनस बी दैट मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे हमारे पास जो है वैसे ही लिख के आगे बढ़ाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो अपना ऊपर और नीचे का ध्यान से देखो, ये नंबर सेम है, ये दोनों कट जाएंगे आपस में। और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम वही लिखने जा रहे हैं, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। और नीचे हमारे पास क्या है,
साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर लेंगे, मतलब जब दो डिनोमिनेटर जो सेम है इसको एक 1 साइन थीटा कॉस थीटा लिख लेंगे और एक लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, ऐसे देखो इस तरह से 1 अलग अलग कर लेंगे, 1 साइन थीटा कॉस थीटा ये लिख लिया, फिर प्लस लगा करके साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर। तो ये तो देखो कट के 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा, इसको 1 साइन थीटा इंटू 1 कॉस थीटा ऐसा भी तो लिख सकते हैं। चलो एक एक स्टेप ही कर देती हूँ। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 साइन थीटा इंटू 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। देखो मल्टीप्लाई करेंगे फिर वापस इतना ही आ जाएगा, और प्लस 1, ये कट के 1 हो गया। ठीक है, अब 1 साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और 1 कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो इंटू सेक थीटा प्लस 1। अब देखो हमको क्या लाना था, यही लाना था ना, यही लाना था ना। तो आ गया हमारा RHS, तो LHS इक्वल टू RHS, तो LHS इक्वल टू आ गया RHS, हेंस प्रूव। हाँ तो बच्चों ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, तो इनको ध्यान से करिए, समझ में आ जाएंगे सारे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।